कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीर गति को प्राप्त किए थे। अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे। ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति की यहाँ हत्या हुई है, उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। मैं सुल्तानपुर की घटना का जिक्र फिर करना चाहूंगा। सुल्तानपुर की घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए, वो पुलिस मुठभेड़ में मारे भी ढेर सारे लोग गए। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं